अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो बेसिकली दिस इज द लास्ट पार्ट, जो कि आपका कंप्यूटर मैट्रिक का लास्ट पार्ट है ये, जिसके अंदर हम चैप्टर 6 और चैप्टर 7 को कवर करेंगे। ठीक है, हमने अपने जो सेकंड पार्ट के अंदर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस करे थे, और उम्मीद करता हूँ वो वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, आई होगी। सही है। ये वीडियो बेसिकली लास्ट है, और इसके अंदर हम डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन एंड स्क्रैच के रिलेटेड कंप्लीट नॉलेज लेंगे। सही है। और आप जो है ये जो सारी वीडियोज़ है ये मेरे इस चैनल कराची एजुकेशन न्यूज़ के प्लेलिस्ट के अंदर आप लोग देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले। ठीक है, अब देखो यार, ये चैप्टर जो बेसिकली है आपके पास डिजिटल लॉजिकल डिजाइन। फॉर एग्जांपल, अगर आप आगे फ्यूचर में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते हो, कंप्यूटर साइंस करते हो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग करते हो, आईटी करते हो, तो ये चैप्टर या फिर इसका टॉपिक आपको मिलेगा। या तो ये आपका भाई कोर्स आपको ये पूरा मिलेगा डिजिटल लॉजिक एंड डिजाइन, या तो फिर आपको ये वाला जो है टॉपिक आपको मिलेगा ही मिलेगा अगर आप इनकेस फ्यूचर में सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर साइंस करते हो। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से जो है ये नॉलेज एक क्रिएट हो रहा है। उसके बाद आपके पास सबसे पहला टॉपिक है वो डाटा रिप्रेजेंटेशन है। तो डाटा रिप्रेजेंटेशन क्या है कि भाई आप कंप्यूटर के अंदर कोई भी चीज को रिप्रेजेंट करी जाती है तो इतना समझ लो कि वो बाइनरी फॉर्म्स में होती है। ये तो तुम लोगों को पता ही होगा। बाइनरी फॉर्म्स का मतलब क्या? वन और जीरो, वन मतलब ऑन, जीरो मतलब ऑफ। ठीक है, अब आपके पास एक एक्स्ट्रा नॉलेज मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि हमारे पास चार टाइप के नंबर सिस्टम्स होते हैं। एक तो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, ऑक्टल होता है, और हेक्साडेसिमल्स होते हैं। ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज है, ये इसमें यहाँ पे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। ठीक है। कंप्यूटर अब बेसिकली क्या है? कंप्यूटर अब जो भी चीज आपके जो है समझता है वो बेसिकली बाइनरी सिस्टम होता है। कंप्यूटर जो भी समझेगा, ठीक है, आप उसमें पुट करोगे वो समझेगा कौन सी लैंग्वेज, बाइनरी सिस्टम की लैंग्वेज को समझ रहा होता है। वहां पर हम क्या है, यहाँ पर बेसिकली हम कुछ लॉजिकल जो ऑपरेशंस हैं हम उनके बारे में बेसिकली पढ़ने जा रहे हैं कि भाई कंप्यूटर के अंदर कैसे परफॉर्म करता है लॉजिकल ऑपरेशन। इस चैप्टर के बेसिकली अंदर जो है, सही है, हम क्या कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, हम पांच जो बेसिकली हैं उसको डिस्कस करेंगे लॉजिकल ऑपरेशन। वैसे तो बहुत सारे हैं बट हम पांच के बारे में करेंगे, जो कि एंड है, और है, नॉट है, एंड एंड है, और फिर नॉर है। ठीक है, इसके बारे में। अब उसके बाद हमारे पास आगे चल देते हैं। लॉजिक गेट्स क्या होते हैं? लॉजिक गेट इतना समझ लो कि भाई कोई भी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को बनाने के लिए, ठीक है, लॉजिक गेट की नीड होती है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आप बना रहे हो, आपको लॉजिक गेट की नीड होती है। एक तो आपके पास दो टाइप के होते हैं लॉजिक गेट्स, एक बेसिक होता है बेसिक लॉजिक गेट, और एक होता है यूनिवर्सल लॉजिक गेट। सही है। सबसे पहले हम आ जाते हैं बेसिक लॉजिक गेट के अंदर। बेसिक लॉजिक गेट जो होता है वो समझ लो कि उसके अंदर कौन कौन से लॉजिक गेट होते हैं? एंड, और नॉट। एंड, और नॉट हमने जो है चैप्टर नंबर 3 के अंदर भी जो है डिस्कस किया था। तो मैंने तुम लोगों को कहा था कि इसको समझ लेना क्योंकि ये आगे तुम्हारे काम आएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली देखो एंड और नॉट जो है आप यहाँ पे परफॉर्म करोगे। सबसे पहले एंड गेट क्या होता है हम इसे समझ लेते हैं। आराम से सुकून से समझना, तुम्हें ये चैप्टर सुकून से समझ में आ जाएगा। और एक और बात, इस चैप्टर की प्रैक्टिस लाजमी करना है क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें लाजमी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। या तो आपको एक्सप्रेशंस दे दिए जाएंगी, या तो आपको भाई ट्रुथ टेबल्स बनाने के लिए दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमारे पास क्या है? एंड गेट का मतलब क्या होता है? सिंपल सा समझ लो, एंड गेट का मतलब है मल्टीप्लीकेशन। मतलब ये हमारा क्या होता है, इसमें हम जो है डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। डॉट से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे, ये देखो, ए डॉट बी। डॉट बेसिकली क्या है? हमारा मल्टीप्लीकेशन। एंड क्या होता है? डॉट। डॉट बेसिकली क्या है? मल्टीप्लीकेशन। सही है। तो इस तरीके का, अब देखो यार, एंड गेट बेसिकली आपको परफॉर्म करने के लिए दो इनपुट लाजमी चाहिए होंगे। दो, एक इनपुट से नहीं होगा कभी। मल्टीप्लाई एक इनपुट से होता है? नहीं होता, हमेशा दो इनपुट चाहिए होता है, ए और बी। तो हमेशा जो है एंड को अप्लाई करने के लिए दो इनपुट की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इधर आ जाते हैं। सही है, इधर आकर हमने, समझाता हूँ मैं तुम्हें क्या है हमारे पास। हम क्या कर रहे हैं, दो इनपुट ले रहे हैं, ए और बी हमने ले लिया। एक चीज हमेशा याद रख लेना कि ये बेसिकली जो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, हम इसके अंदर क्या बनाते हैं, हम बेसिकली एक पॉसिबल आउटकम जो होता है वो बेसिकली हम बना रहे होते हैं। ये पूरा जो हमारे पास ट्रुथ टेबल है, और पेपर्स में आपसे ट्रुथ टेबल बनाने के लिए आता है। ठीक है, हमें अब ये तुम्हें देख रहे हो कि मुझे ये पता चल गया कि दो इनपुट्स हम बना सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि भाई हम एंड का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, और दो ही की ही इनपुट करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने उसके बाद ये कर लिया, सिंपल सी बात है और बहुत आसान है, कुछ मैं मुश्किल नहीं करूंगा, कि अब तुमने एक फॉर्मूला लगा लेना छोटा सा। ये तुम्हें कंबाइनेशन दिख रही है कि 0011। तुमने ये कंबाइनेशन पता कैसे करनी है कि मैं 0011 मेरा आ कैसे रहा है। ठीक है, इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके का है कि भाई टू और एन, मतलब टू तुम्हारा है और एन क्या है? एन बेसिकली तुम्हारे पास जो है यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल है। एन क्या है? नंबर ऑफ वेरिएबल। तो एन नंबर ऑफ वेरिएबल क्या है? टू। मतलब कि ये मेरा नंबर ऑफ वेरिएबल, ये मेरा नंबर ऑफ वेरिएबल, कितने हो गए? दो हो गए। तो क्या हो गया? ये फोर हो गया। फोर मतलब कि आपके पास फोर लाइन नहीं, वन टू थ्री फोर। अच्छा, एक बात याद रखना, एक सिंपल सी बात है, इसके अंदर एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? जब तुम दो जीरो बनाओगे, ठीक है, नीचे दो वन आ जाएंगे। दो जीरो बनाना है, दो वन बनाना है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या है? एक जीरो बनाना है, एक वन बनाना है। चक्कर क्या हो रहा है, जब आपके पास फॉर एग्जाम्पल इतना समझ लो कि भाई दो जीरो है, तो उसको जो है आप कन्वर्ट कर लो वन के अंदर। फिर आप क्या करोगे?
आपको 0 1 0 1 इस तरीके से कर लेना है। एंड का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई में क्या करोगे, मल्टीप्लाई के अंदर 0 × 0 क्या होता है, 0 × 0 0, 0 × 1 0, 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होगी या 1 से 0 में कोई भी मल्टीप्लाई होगा वो 0 ही होगा, ये बहुत आसान है। तो 1 × 0 0, और 1 × 1 क्या होता है, 1 होता है। ये बेसिकली हमारा क्या था, ये हमारा एंड था, और तुम लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे चलता हूँ। आगे बेसिकली मेरे पास एक रिलेशनशिप टेबल है जिसके अंदर अब हम 3 इनपुट ले रहे हैं। हमारे पास 3 जो वेरिएबल्स है वो आ गए, पहले 2 ले रहे थे हम ए बी, अब 3 ले रहे हैं। ये कैसे करोगे यार, ये तो बड़ा हो गया अब। सही है, तो इसको करने का सिंपल सा तरीका क्या है, इसको करने का ये है, ठीक है, इसको करने का ये है कि सबसे पहले तुमने वही उसी तरीके से काम कर लेना है। 2n, n का मतलब क्या है, नंबर्स, मतलब कि कितने वेरिएबल्स है तुम्हारा, 1 2 3, 3 वेरिएबल्स हैं। 3 वेरिएबल्स का मतलब क्या है, 2 2 4, 4 2 8, ठीक है, 8 हो गए, तो तुम्हारे पास टोटल 8 यहाँ पे जो है पूरा आएंगे। अब तुमने क्या करना है, तुमने हाफ हाफ कर लेना है, मतलब कि 8 है, 4 हाफ का मतलब ये है कि 4 0 बनाओ, 4 1 बना लो ए के अंदर। उसके बाद फिर 4 का हाफ क्या होगा, 2, मतलब कि 2 0 बनाओ 2 1 बनाओ, 2 0 बनाओ 2 1 बनाओ, बी हो गया इस तरीके से, ठीक है, 2 0 बनाओ 2 1 बनाओ, 2 0 बनाओ 2 1 बनाओ। अब क्या 2 हो गया, अब 1 कर दो, 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1, इस तरीके से सी बनाओ, ठीक है, ये तुम्हारा हो गया। एंड ऑपरेटर के अंदर क्या है, यू हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 0 को जब करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही होगा, 0 को जिससे ही मल्टीप्लाई 0 आता है, 0 0 0 0, और 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। दिस इज बेसिकली एंड ऑपरेटर, ठीक है। अब हमारे पास आ रहा है सेकंड टॉपिक जो कि है हमारा और गेट। और गेट के अंदर क्या चीज है, और इतना समझ लो कि और का मतलब होता है ऐड करवाना, ठीक है, और बेसिकली क्या है, एडिशन होता है, सही है। अब ये भी बिल्कुल वैसे ही होगा, मैंने तुम्हें बताया ना, 2n, सही है, मतलब कि आपने यहाँ पर कितने वेरिएबल्स है, 2 है, 2 है 4, 4 हो गया, 2 0 2 1, फिर 1 0 1 1 1 0 1 1 हो गया, 0 + 0 0 होता है, सही है। इसमें एक चीज जरूर याद रख लेना कि अगर सिंगल इनपुट जो है आपका ट्रू आ रहा होगा तो आपका आउटपुट हमेशा ट्रू होगा, और अगर बोथ फॉल्स होगा तो वो जीरो होगा, ठीक है। अगर आपके पास सिंगल जो है, जैसे कि भाई दोनों आपके पास क्या है, दोनों फॉल्स आ रहे हैं तो वो जीरो होगा। अगर आपके पास एक भी है ट्रू आ रहा है, वन क्या होता है, वन बेसिकली ट्रू एंड जीरो इज फॉल्स, दोनों फॉल्स आ रहा है तो जीरो होगा। अगर एक ट्रू आ रहा है, हाँ, तो आपका वो ट्रू होगा, सही है। तो देखिए ये ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया, एक भी वन आ रहा है तो वो, अगर आपके पास दोनों वन आ गया तो वो ऑटोमेटिकली आपके पास, ठीक है। अब 3 का भी वैसे ही होगा यार, 3 में भी हमने वही है, पूरा इसको बना लो। अब देख लो भाई, आपके पास 1 पे 0 जब आ रहा है तो 0 हो गया, एक भी आ रहा है, मतलब कि अगर 1 भी एक में आ रहा है तो सिंपल 1 हो जाएगा, एक 1 भी आ रहा है तो वो आपका 1 हो जाएगा। 1 जहां पे भी एक आ रहा हो वो आपका 1 हो जाएगा, 1 1 1 1 और 1, इस तरीके से। जब पूरा 0 आ रहा हो, दोनों 0 हो तो वो फॉल्स होता है, अगर एक भी ट्रू हो रहा है तो वो आपका ट्रू होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास क्या चीज थी, ये हमारे पास जो था और था, ठीक है। अब हमारे पास नॉट गेट है। नॉट गेट का क्या मतलब है, ठीक है, नॉट गेट का मतलब ये है, ठीक है, इनको हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, नॉट गेट सिंपल सा है कि हम यहाँ पे निगेशन बेसिकली यूज करें। मैंने वहां पर तुम लोगों को निगेशन के बारे में बताया था ना, निगेशन कुछ इस तरह होता है कि हम इसको एक ही को लेकर चल रहे होते हैं, मतलब कि इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि एक ही इनपुट जाता है और आउटपुट भी एक ही आपको मिलेगा, एक इनपुट जाएगा और एक ही, हम वहाँ पे दो दो ले रहे थे ना, यहाँ पे हम एक ही वेरिएबल्स को लेंगे, ठीक है, एक ही जाएगा तो एक ही आपको मिलेगा। अब निगेशन यहाँ पे करना है, समझ लो उल्टा करना, 0 का उल्टा क्या होता है, 1 होता है, 1 का उल्टा क्या होता है, 0 होता है। इस तरीके से आप जो है नॉट गेट कर रहे होते हो। नॉट गेट का सिंपल समझ लेना कि भाई ऊपर जो तुम्हारे पास होगा वो बार बना हुआ होगा, वो तुम्हारा क्या है, नॉट गेट है, सही है। अब हमारे पास हमने ये बेसिक जो थे वो सारे हमने पढ़ लिए। अब बेसिकली हमारे पास क्या आ रहा है, अब हमारे पास आ रहा है यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट्स क्या होते हैं, यूनिवर्सल गेट समझ लो कि वो गेट्स होते हैं जिसमें तमाम बेसिक गेट्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। समझ में नहीं आया तो मैं एक और बता देता हूँ, एक और चीज़ तो मैं थोड़ा सा और आसान कर देता हूँ कि यूनिवर्सल गेट की मदद से हम तमाम सर्किट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर दो ही होते हैं, एक तो आपके पास नैंड होता है, नैंड गेट, और नॉर गेट होता है। नैंड गेट का मतलब क्या है कि नॉट एंड गेट, ठीक है, और नॉर गेट होता है, ठीक है। नैंड गेट क्या होगा कि आपके पास दो इनपुट होगा, ए और बी, आप दोनों को बेसिकली मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम उसका नॉट ले लेंगे। दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया, आप क्या करोगे, फिर उसका नॉट ले लोगे, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, हम थोड़ा सा नीचे देख लेते हैं इसको। ये हमारे पास जो है इस तरीके से आ गया, हमारे पास ये क्वेश्चन था ए, ठीक है। नैंड गेट हम कर रहे हैं, नैंड गेट का क्या है, नैंड गेट बेसिकली यही है कि हमने सबसे पहले यहाँ पे 0 0 ले लिया, 1 1 ले लिया, 1 0 1 0, ठीक है। ए बी हमने क्या करना है, ए बी को हमने
यहाँ पे इतना समझ लो कि ए बी जो है निगेशन करना है, मतलब उल्टा कर देंगे। ठीक है, ए बी पहले क्या हो रहा है ये देखो, ए बी हमारे पास क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई में जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो जीरो, और निगेशन का मतलब क्या होता है, जीरो को हम कन्वर्ट करेंगे तो वो वन हो जाएगा मेरा। समझ में आया? मतलब कि पहले हम यहाँ पे ये डॉट है, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो जीरो हो गया, और फिर हमें निगेशन में क्या करते हैं वो कन्वर्ट हो जाता है, वन हो गया। फिर वन, जीरो मल्टीप्लाई बाय वन क्या होगा, वो जीरो होता है, जीरो होता है निगेशन में, वो वन हो जाएगा, उल्टा हो जाता है निगेशन के अंदर, उल्टा हो जाता है। ठीक है, फिर वन मल्टीप्लाई बाय जीरो करेंगे। ठीक है, वन मल्टीप्लाई बाय जीरो करेंगे, उसमें क्या है, वन मल्टीप्लाई बाय जीरो जीरो है, और जीरो ऑटोमेटिकली क्या है, जीरो का आप निगेशन करोगे वो वन हो जाएगा। फिर वन मल्टीप्लाई बाय वन करेंगे, वन मल्टीप्लाई बाय वन आपके पास क्या होता है, वन मल्टीप्लाई बाय वन इज इक्वल्स टू आपके पास वन होता है, मगर जब आप निगेशन करोगे इसका तो वो जीरो हो जाएगा। तो ये बेसिकली आपके पास क्या है, ये नैंड गेट है। समझ में आया? पहले मल्टीप्लाई करोगे, फिर ये आपके पास नॉट गेट है, समझ लो। एंड और नॉट, एंड क्या चीज है, एंड में मल्टीप्लाई करते हैं, और नॉट क्या है, पहले एंड निकाल लो, जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो जीरो हो गया, और फिर नॉट गेट क्या है, नॉट गेट आपके पास इस तरीके से है, तो नॉट गेट आपका उसका उल्टा हो जाएगा, जीरो मेरा आंसर आया है मगर उसका उल्टा क्या है, वन, तो वन लिखिए। अब हम चले जाते हैं थोड़ा नीचे, और जिसमें हमारे पास नॉर गेट्स आ जाते हैं। नॉर गेट्स बेसिकली क्या करते हैं, नॉर गेट्स को समझने के लिए अगर मैं तुम्हें समझाऊं तो नॉर के अंदर मतलब यही है कि यार सबसे पहले आपके पास जो है वो मैं तुम लोगों को ये दिखाता हूँ। हम और गेट के अंदर क्या कर रहे थे, प्लस कर रहे थे, ठीक है, याद आ गया कुछ? तो यहाँ पे क्या होगा, ये देखो, नॉर गेट मतलब कि हमारे पास एन का मतलब है नॉट और का मतलब है प्लस कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम प्लस करेंगे, जीरो प्लस जीरो। ठीक है, मैंने क्या बताया था, अगर एक भी होगा तो वन आ जाएगा वो, जीरो प्लस जीरो जीरो होगा, मगर यहाँ पे अगर दोनों चीज फॉल्स होगी तो फॉल्स होगा वो, अगर एक भी ट्रू होगा तो वो आपका क्या होगा, वो आपका वन आ जाएगा। तो मैं तुम लोगों को इधर समझा देता हूँ, जीरो प्लस जीरो जीरो है, मतलब जब निगेशन कर रहे हैं इसको क्या कह रहे हैं, तो ये वन हो गया, जीरो प्लस वन एक वन आ गया, एंड कर रहे हैं, पहले पहले प्लस कर रहे हैं, एंड क्या हुआ, मगर प्लस का ये मतलब नहीं है कि आप इसको वो करोगे, ये इसकी असल जुबान जो हमारी बूलियन की जुबान है उसको हम जो है और कहते हैं, आप ये मत कहते ना हम यहाँ पे प्लस कर रहे हैं। ठीक है, और है बेसिकली है, तो जीरो प्लस वन हमारा क्या है, वो वन है। तो ये एक भी वन आ जाएगा तो वो बेसिकली हमारी ट्रू हो जाएगी कंडीशन, तो कंडीशन ट्रू हो गई, वन हो गया, मगर हम निगेशन करेंगे जीरो आ जाएगा, एक भी आपके पास वन आ गया तो फिर वो वन हो गया, फिर करें ये हो गया, फिर एक भी आपके पास दोनों हो गया तो ये तो ऑटोमेटिकली वन ही होता है, मगर ये जीरो हो गया। इस तरीके से ये जो है हमारी नॉर गेट है। ठीक है, अब हमारे पास ये बेसिक लॉजिक गेट और यूनिवर्सल लॉजिक गेट की डिफरेंस है कि एंड और नॉट गेट जो होते हैं वो बेसिकली बेसिक लॉजिक गेट्स होते हैं। ठीक है, और नैंड का मतलब कि नॉट और एंड गेट, और नॉट और गेट जो बेसिकली होते हैं वो हमारा यूनिवर्सल गेट्स होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। अब मेन टॉपिक कौन सा है हमारे पास, मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जो कि रूल्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा है। और सबसे पहले अगर बूलियन अलजेब्रा की बात की जाए तो ये जॉर्ज बूली जो है उन्होंने 1954 में स्टार्ट किया था, ये इन्वेंट किया था। ठीक है, ये एक मैथमेटिक की ब्रांच समझ लो जिसको बेसिकली लॉजिकल ऑपरेशन आप जो है डिस्क्राइब कर रहे होते हो। ठीक है, एक बाइनरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है, ये बेसिकली ट्रू और फॉल्स की बेस पर होता है। ठीक है, ट्रू और फॉल्स क्या है, वन बेसिकली जो होता है, वन और जीरो। ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है। यहाँ पे नीचे देख लो, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ रूल्स हैं, टोटल 12 बेसिक रूल्स हैं, और 12 को आपने समझना है कि आगे की आप एक बूलियन एक्सप्रेशन को परफॉर्म करने के लिए। अब 12 आपके पास क्या क्या है वो हम यहाँ पे समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है कि a प्लस जीरो इक्वल्स टू ए। ठीक है, उसमें हमारे पास क्या है, उसमें हमारे पास कुछ इस तरीके से है, ये हमारा पहला है कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सपोज करता हूँ वन प्लस जीरो। ठीक है, तो वन प्लस जीरो मेरे पास क्या है, वन, और फिर उसके बाद अगर मैं यहाँ पे सपोज करता हूँ जीरो प्लस जीरो, ठीक है, तो वो मेरा क्या है, जीरो। मतलब कुछ इस तरीके का कि यहाँ आके आप कोई भी वैल्यू रखोगे वो आपका जीरो ही होगा। कैसे, फिर से समझा देता हूँ, ये मैं रूल वन बता रहा हूँ यहाँ पे। अगर मैं जीरो को, ठीक है सॉरी जीरो, अगर मैं वन को यहाँ पे करूंगा तो एक भी वन आ रहा है तो वो मेरा क्या है, वन है। अगर मैं यहाँ पे जीरो कर रहा हूँ, सपोज जीरो प्लस जीरो इक्वल्स टू जीरो, मतलब तुम ये देख लो, ए की कोई भी वैल्यू आप रखेंगे, ठीक है, आप बेसिकली ये वाली जो ए की वैल्यू रख रहे हो वो ये चीज सेम ही होगी। ठीक है, इसके अंदर जो है जीरो नहीं आएगा मगर सेम होगा। ठीक है, उसके बाद रूल नंबर टू क्या है आपके पास, ए प्लस वन इक्वल्स टू वन। सही है, ए प्लस वन इक्वल्स टू वन का मतलब क्या है, इसको देख लेते हैं। ए प्लस वन इक्वल्स टू वन का मतलब है कि अगर मैं जीरो एक सपोज करता हूँ जीरो प्लस वन दूंगा तो जीरो प्लस वन मेरा वन होता है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे वन देता हूँ तो वन प्लस वन वो भी वन ही होता है। सही है, इस तरीके से। उसके बाद थर्ड मेरे पास क्या है, थर्ड बहुत सिंपल है, ए डॉट ए, और ये क्या चीज है, ए एंड जीरो इज इक्वल टू जीरो। मतलब कि यहाँ पे क्या है, ए का मतलब ये है कि भाई मैं जीरो से कोई भी चीज मल्टीप्लाई करूंगा वो मेरा जीरो होगा। मैंने जीरो सपोज किया, अगर मैं वन भी लूंगा तो वो भी मेरा जीरो ही होगा। तो यहाँ पे क्या है कि ए की वैल्यू आप कोई भी रखोगे जीरो ही आएगा, जो कि आपका रूल नंबर थ्री है। सही है,
उसके बाद रूल नंबर 4 के अंदर क्या है, ये सारी चीजें वही करके बता रहे हैं जो मैं आपको यहाँ पे करके बता रहा हूँ, ये जो लिखा हुआ है आपका प्रूफ कर जो रूल है। ठीक है, तो रूल नंबर 4 के अंदर क्या है समझ लेते हैं थोड़ा। रूल 4 के अंदर ये है कि भाई अगर मैं यहाँ पर 0 लेता हूँ तो 0 बेसिकली क्या है, 0 होगा। और अगर मैं 1 भी ले लेता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं 1 भी ले लेता हूँ तो वो भी क्या होगा, वो आपका 1 होगा। मतलब कि जो है ये बेसिकली डिपेंड करेगा किसके ऊपर, डिपेंडेंट होगा ये ए के ऊपर। ठीक है, ए की जो वैल्यू दोगे आपके सही होगा। सही है, उसके बाद जो है आपके पास रूल नंबर जो है वो 5 है। रूल नंबर 5 आपने किस तरीके से करना है, रूल नंबर 5 भी कोई मुश्किल नहीं है, आसान है। आपके पास सबसे पहले क्या है, ए प्लस ए इक्वल्स टू ए। मतलब क्या है ए प्लस ए इक्वल्स टू ए, कि हमने फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 0 + 0 दे दिया तो वो मेरा सबसे पहले क्या होगा, 0 + 0 0। ठीक है, और फिर उसके बाद 1 + 1, ठीक है, वो क्या है 1। मतलब ये क्या है कि मैंने पहले 0 दे दिया वैल्यू, फिर 1 दे दी, तो ये क्या है कि हमारी ए की वैल्यू जो है, जो ए की वैल्यू है वो रिपीट होगी। ए की वैल्यू 5 के अंदर जो है वो रिपीट होगी। सही है, उसके बाद हमारे पास 6 है। 6 के अंदर क्या हो रहा है, 6 रूल के अंदर जो हो रहा है वो सबसे पहले ये है कि ये आपके पास कौन सा ऑपरेटर है, नॉट ऑपरेटर। तो इसको मैं हटाता हूँ, ये 6 में क्या है, ये आपके पास है नॉट ऑपरेटर ऊपर लगा हुआ। ठीक है, तो हमने अगर यहाँ पर 6 में 0 दिया, ठीक है, और 0 के बाद अगर मैं यहाँ पर 0 नहीं 0 देता हूँ, ठीक है, और मैं उसको उल्टा कर देता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं 1 दे रहा हूँ, 0 + 1, 1 को मैंने यहाँ पर जो है, बल्कि नहीं 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 नहीं, देखो यार 0 है, सही है, और अगर मैं यहाँ पे इसको 0 ही दे रहा हूँ तो भाई ये अपना जो ऊपर नॉट लगा हुआ है तो उल्टा कर देगा, 0 + 1 इक्वल्स टू बेसिकली क्या है, वो मेरा 1 है। अब मैं इसको अगर मैं यहाँ पे सपोज कर लेता हूँ 1, पहले 0 से किया फिर मैं 1 से, और फिर ये 1 था, अब मैं इसको 0 से करूंगा तो अब मेरा यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे बेसिकली ये भी हमारे पास क्या है, 1 हुआ। इसका मतलब क्या होता है कि ये बेसिकली डिपेंड नहीं होता कोई भी इनपुट से। ठीक है, क्योंकि देखो वैल्यूज हमेशा डिफरेंट आ रही हैं, ये डिपेंड नहीं करता। अब हमारे पास जो आगे का है वो है हमारा रूल नंबर 7। ये थोड़ा सा समझने की चीज़ है और इसकी प्रैक्टिस होगी, ऐसे अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो तुम लोगों को थोड़ा कॉपी में लिखना होगा, और मैं जिस तरह बता रहा हूँ उस तरह से तुमने अभी जो है ना उसको समझना लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये लिखोगे तो एक्सप्रेशन तुम लोगों को बूलियन की समझ में आने लग जाएंगी। उसके बाद 7 में क्या है, 7 के अंदर जो तुम्हारे पास रूल दिया हुआ है वो कुछ ये है कि इसके अंदर भी यही है कि अगर मैं 0 को लूंगा 0 से तो वो मेरा 0 होगा, 1 को 1 लूंगा, सही है, 1 × 1 करूंगा तो ये हमारा 1 होगा। मतलब कि ए जो है वो क्या कर रहा है, ए बेसिकली क्या कर रहा है, वो हमारा ये कर रहा है कि वो बेसिकली समझ लो कि भाई सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे पास 8वां है। 8वें रूल के अंदर क्या है, 8वें रूल क्या है, A.A इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, अगर मैं इसको 0 और 1 लेता हूँ तो वो मेरा क्या होगा, वो 0 होगा, और 1.0 लेता हूँ तो वो भी मेरा 0 होगा। तो क्या है, ए बेसिकली क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये होगा। अब हमारे पास 9th में क्या है, 9 के अंदर सिंपल सा है कि समझने के लिए अगर मैं तुम्हें 9 समझाऊं तो सबसे पहले अगर मैं 9 के अंदर 1 लेता हूं और यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है, दो तुम्हारे पास निगेशंस है, तो मैंने जब 1 लिया तो वो सबसे पहले उसको 0 करेगा, मैं तो बता दूं ना वो चेंज कर देता है वैल्यू, 0 हुआ, और 0 बेसिकली क्या है, वो 1 हो गया। ठीक है, सही है, इस तरह वाला कोई चक्कर हो जाएगा। सही है, इसके अंदर आपका 9th जो है, 2 है ना आपके पास, आपका ए जो वैल्यू हो जाएगी वो इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, अब आपके पास 10 और 11 में क्या कह रहे हैं, देखो 10 के अंदर ना एक लंबा तुम्हें ट्रुथ टेबल डिजाइन करना पड़ेगा। बेसिकली ये जो होता है ये दो मेथड से हो सकता है 10। ठीक है, हम अगर इसको ट्रुथ टेबल से करें तो सबसे पहले तुमने क्या करना पड़ेगा, तुम यहाँ पे देखो कि तुम्हारे पास है क्या क्या चीज, A + A और B = A। सबसे पहले तुमने क्या किया, तुमने सबसे पहले ए बना लिया, फिर तुमने बी बना लिया, ठीक है, और फिर उसके बाद तुम्हारे पास क्या है, उसके बाद तुम्हारे पास है A.B, A.B, ठीक है, और देन उसके बाद तुम्हारे पास क्या है, देन उसके बाद तुम्हारे पास जो है वो पूरा ये जो चीज़ है ना, पहले तुमने ए लिख लिया फिर बी लिख लिया, तुम्हारे दो वेरिएबल्स तुम्हारे पास जो इनपुट है वो है ए और बी, तुमने ए और बी लिख दिया। ठीक है, अब तुम्हारे पास मेन क्या है, यहाँ पर जो है वो तुम्हारे पास है A.B। ठीक है, मगर अब ये क्या होगा, ये पूरा आ जाएगा A + A.B। मैंने तुम्हें क्या बताया था, जब दो ये बेसिकली आपके पास वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल है तो क्या होगा, 0 0 1 1, मैंने इस तरह ले लिया, 0 1 0 1। A.B, A.B का मतलब क्या है, अब क्या करोगे,
आपने यहाँ पर जो है इस तरीके से परफॉर्म कर लेना है। मतलब कि भाई ए डॉट बी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 0 0 फिर 0 और फिर 1। सही है, ये हो गया आपके पास। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पर जो है वो और ऑपरेटर करना है। ठीक है, आप प्लस करा रहे हो यहाँ पर, तो और ऑपरेटर के लिए सबसे पहले तुमने क्या करना है, तुमने देखना है ए प्लस ए डॉट बी। मतलब जो ए डॉट बी का आंसर आया ना तुम्हें, उससे ए को प्लस करना है, मतलब कि ए और निकालना है। ए का और निकालना है ए डॉट बी से। ऐसे नहीं कर लेना कि पहले तुम भाई ए निकाल लो फिर ए डॉट बी जो आ गया उसको ए से करना है। मतलब कि 0 और 0 प्लस 0। ठीक है, इसके अंदर क्या था कि अगर एक भी 1 आ जाएगा तो वो आपके पास होगा, तो ये आपका 0 हो गया, ये आपका दूसरा 0 हो गया। अब यहाँ पे आपके पास एक 1 आ रहा था तो ये आपके पास एक 1 आ गया, ये आपके पास एक 1 आ गया। तो क्या हुआ कि मेरा ये वाला जो ए है, ये मेरा ए इससे जो है मैच कर रहा है, तो दिस इज द आंसर। जैसे बता रहा हूँ वैसे करना, ये बेसिकली मेरा आंसर है। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को इसका बता दिया 10 का। 11 भी जो करेंगे वो भी ऐसे करेंगे आप। 11 के अंदर भी कोई नहीं है, दिस इज द प्रैक्टिस क्वेश्चन। 11 को भी वैसे ही करो। कैसे करोगे, तुम्हारे पास कौन से वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल्स हैं ए और बी। ठीक है, उसके बाद तुमने क्या है, कैसे करना है, मैं तुम्हें ए और बी तुमने कर लिया। ए और बी करने के बाद तुमने वहां पर और क्या निकालना है, और तुमने ए डैश देख लिया भाई, ए डैश देख लोगे। और ए डैश के बाद तुमने क्या देखा, ए डैश डॉट बी, वो तुमने देख लिया, वो निकाल लोगे। फिर तुम क्या करोगे, फिर तुम ये पूरी वैल्यू ले लोगे और फिर तुम ये लेफ्ट हैंड साइड की ए प्लस बी ले लोगे, उसको पूरे को निकालोगे, तुम्हारे पास हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपने ये करना है इसको। ये तुम्हारा बेसिकली प्रैक्टिस है, पूरा ऐसे ट्रुथ टेबल से निकालोगे ए बी करके। ठीक है, ऐसे बनाओगे इसको। ये तुम्हारे पास ऐसे बनेगा। ये तुम्हारा कैसे बनेगा, ए है मेरे पास, दो वेरिएबल्स हैं ए बी। उसके बाद मेरे पास क्या है, तुम पहले अच्छे से समझने की देखो, ए डैश है मेरे पास एक, फिर मेरे पास क्या है, फिर मैं ये दोनों ले लूंगा, फिर मेरे पास है ए डैश बी। ठीक है, ये हो गया। फिर मैं क्या करूंगा, जब मेरा ये सब हो गया ना, मैं इसको पूरे को ले लूंगा। पूरे को ले लिया, ए प्लस ए डैश डॉट बी। और उसके बाद जो है ये मेरे बेसिकली जो है ये राइट वाला जो है, मैं इसको ले लूंगा ए प्लस बी और ले लूंगा ए प्लस बी। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा चार्ट बनाऊंगा। चार्ट बनाओ। ठीक है, ये प्रैक्टिस है बेसिकली तुम्हारे लिए, जैसे ऊपर करा है चार्ट बनाया ट्रुथ टेबल का, वैसे यहाँ पे भी बनाओगे। ठीक है, अब ये बेसिकली क्या है, ये तुम्हारा क्वेश्चन 12 है, मतलब रूल 12 है तुम्हारा। और रूल 12 जो है, इतना समझ लो कि अगर इसके अंदर जो है तुम्हें यहाँ पर पूरा पूरा इनपुट एलएचएस और राइट हैंड साइड लेकर पूरा बनाना है। और अगर तुम्हारा ये एलएचएस इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गया तो वो तुम्हारा प्रूफ हो जाएगा, दोनों इक्वल आ गए तो। ठीक है, तो ये बनाने का क्या है, यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स हैं, ये बहुत बड़ा बनेगा, तो कोशिश करो, ट्राई करो खुद करने की। कैसे, ए बी सी, 3 वेरिएबल्स तुम्हारे बन गए। अब राइट हैंड साइड पे देखो कौन से तुम्हारे पास वेरिएबल है। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड देखो। सबसे पहले तुम लेफ्ट हैंड साइड देख लो, एलएचएस। एलएचएस लिखने के बाद तुमने क्या किया कि इक्वल्स टू के जो पहले वाले जो चीजें हैं वो एलएचएस है, ये चीज तुम्हारी एलएचएस है, ये तुम्हारी आरएचएस है। बस इससे ज्यादा मैं क्या समझाऊंगा। अब तुम्हारे पास क्या करना है, तुमने सबसे पहले ए प्लस बी ले लिया, फिर एक और ये देखो ए प्लस बी ले लिया, ए प्लस बी, फिर ए प्लस सी। ठीक है, फिर इसको सबको साथ ले लिया तुमने, ए प्लस बी, और यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा तो क्या है, ये डॉट है, मल्टीप्लाई हो रहा है ये। ठीक है, ये बेसिकली आपका एंड ऑपरेटर है। ठीक है, वहां पर तो ये पूरा एंड ऑपरेटर आ गया। नीचे अब क्या है, नीचे अब आपके पास डायरेक्ट ए प्लस बी सी, राइट हैंड साइड पर आपका आ जाएगा ए प्लस बी सी। पूरा निकालो इसको बैठ के, 3 वेरिएबल है, कैसे निकालोगे, 2 वेरिएबल कितनी है, 3, कितने हो जाएंगे, 8। तो 8 का पूरा बनाओगे, मैंने बताया था ना, 4 0 4 1, फिर 2 0, फिर 2 1, इसी तरीके से बनाओगे, फिर 1 0 1 1 ऐसे बनाओगे। ये भी तुम्हारा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, करो, मैंने तुम्हें पूरा डिटेलिंग बता दी है। सही है, अब हमारे पास क्या क्वेश्चन है, जो कि अब मेजर क्वेश्चन तुम्हारे आ रहे हैं। अब बेसिकली यहाँ पर आपने कुछ सिंप्लीफिकेशन एक्सप्रेशंस हैं जिनको करना है, जो कि हमने ये 12 जो हमने परफॉर्म करे, ये कर इस तरीके से हम यहाँ पे करेंगे। आप समझ लो कि जैसे ए प्लस बी, हमारे पास जो है ए बी निगेशन इक्वल्स टू ए, ये किस तरीके से होगा। चलो आ जाओ, इसको परफॉर्म करते हैं। इसको परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले एक चीज समझने की जरूरत है कि तुम्हारे पास यहाँ पर तुमने ए बी प्लस, रुको, ये तुमने एल एच एस ले लिया, ये तुम्हारा एल एच एस मतलब लेफ्ट हैंड साइड है, और ये तुम्हारे पास राइट हैंड साइड है। ठीक है, अब तुमने किया क्या, यहाँ पे लेने के बाद जब तुम इसको एल एच एस को ले लोगे, तुम देखो इधर। ठीक है, जब तुमने ले लिया, तुम देखो ये जो तुमने लिया है, इसके अंदर कोई कॉमन आ रहा है तुम्हारे पास, ए कॉमन आ रहा है। बी कॉमन क्यों नहीं आया, क्योंकि बी निगेशन है और एक सिंपल बी है। तो ए कॉमन आ गया, मैंने ए ले लिया, बी प्लस बी, और ये इस तरीके से। अब मुझे ये तुम्हें पता कैसे चल रहा है, अब ये देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। बी प्लस बी निगेशन, अब तुमने क्या है, अब तुम्हें ये पता कि चले, जब तुम अपने रूल्स पे आओगे तो तुम्हें ये पता है कि मेरा ए प्लस ए निगेशन जो है वो 1 के बराबर था।
ठीक है, था कि नहीं था? तो यहाँ पे क्या आ रहा है, बी प्लस बी नेगेशन, मतलब कि ए प्लस ए निगेशन हो, बी प्लस बी निगेशन हो, किसके बराबर होगा मेरा? ये पूरा मेरे बराबर होगा 1 के। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मेरा ए जो है वो बराबर नहीं हो गया 1 के। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना आपको कि रूल 6 था कि भाई मेरा ए प्लस ए नेगेशन जो है वो 1 के ए नेगेशन जो है वो 1 के बराबर है। तो यहाँ पे बी की बात हो रही है तो बी भी सेम ही है, बी प्लस बी नेगेशन 1 के बराबर है। तो मैंने बी की जो वैल्यूज थी वहां पे 1 लिख दिया। 1 लिखने के बाद क्या हुआ, वो तो सीधी सी है कि भाई आपके पास ये 1 हो गया, और 1 होने के बाद, ठीक है, ये आपके पास 1 हो गया, और 1 होने के बाद जब मैं ए को इससे 1 से करूंगा तो मेरा ए आंसर आ जाएगा। सही है, ए मेरे पास आंसर आ गया। इससे प्रूफ हो गया कि मेरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जो है वो सेम है, क्योंकि मैंने जब लेफ्ट हैंड साइड को लिया, राइट हैंड साइड तो ऑटोमेटिकली मेरा ए था ही। सही है, लेफ्ट हैंड साइड को मैंने लेके किया ना, लेफ्ट हैंड साइड में मैंने ए को कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद मुझे पता चलिए कि मेरा रूल कौन सा है, ये रूल 6 है। रूल 6 जो रूल हमने ऊपर पढ़े हैं कि बी प्लस बी डैश ए प्लस ए डैश क्या होता है, 1 के बराबर है। बी प्लस बी डैश किसके बराबर होगा, वो भी 1 के बराबर ही होगा। तो 1 बेसिकली ए से 1 मल्टीप्लाई है, तो क्या होगा, ए होगा तो ए इक्वल्स टू राइट, एल एच इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो गया। तो ये अब समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास यहाँ पर बी आ गया। अब ये दूसरा क्वेश्चन है, बी पार्ट। इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर तुम्हारे पास ये सबसे पहले तुमने क्वेश्चन लिख लिया। अब तुम लेफ्ट हैंड साइड लोगे, तुम्हारी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड तुम्हारे पास ये है। इक्वल्स टू के जो पहले वाले जो ये चीजें होती हैं ये तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड होती है। लेफ्ट हैंड साइड तुमने लिया। अब तुमने किया क्या इसमें, इसमें करने के लिए तुमने सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दिया। ए को मल्टीप्लाई किया, ए हो गया, फिर ए को मल्टीप्लाई किया, ए प्लस ए बी निगेशन, फिर उसके बाद बी को मल्टीप्लाई किया, बी ए, और फिर बी बी नेगेशन, बी बी नेगेशन। अब एक चीज तुम्हें यहाँ पर समझ में आ रही होगी, वो क्या है, हमारे पास जो 8 है, ठीक है, हमारा रूल 8 क्या बताता है। सबसे पहले यहाँ पर हमारा 7 जो है रूल अप्लाई होगा कि ए डॉट ए जो होता है वो ए के बराबर होता है, और रूल 8 अप्लाई होगा कि ए डॉट ए जो होता है वो 0 के बराबर होता है। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले ये कर लिया कि हमारे पास जो जैसे कि यहाँ पे ए डॉट ए है, ये ए डॉट ए किसके बराबर है, रूल 7 के हिसाब से ए के बराबर, मैंने ए लिख दिया। सही है, और फिर मैंने रूल 8 के हिसाब से ए डॉट ए मेरे किसके बराबर है, ए डॉट ए मेरे बराबर है 0 के। ठीक है, या फिर मेरे पास बी या बी डैश जो है वो भी 0 के बराबर है, तो बी और बी डैश जो है वो भी मेरा 0 आ गया। तो मेरा एक ए और ये इस तरीके से हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैंने कॉमन ले लिया। देखो यहाँ पे कॉमन क्या चीज आ रही है आपके पास, ए मेरे पास कॉमन आ रहा है। अब मैंने ए को जो है, ठीक है, मैंने क्या किया, ए को कॉमन ले लिया। अब मैंने जब ए को कॉमन लिया तो क्या हो गया, वो ए प्लस है, बी प्लस ये उस तरीके से आपका बी डैश ये हो गया। अब मुझे एक चीज पता चल गई कि मेरा 6 रूल बता रहा है कि मेरा ए प्लस ए डैश जो है वो 1 के बराबर होता है। अगर बी प्लस बी डैश हो जाएगा वो किसके बराबर होगा, 1 के। तो वो क्या होगा फिर, ए, और यहाँ पर ए जो है वो 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली ए प्लस ए जो है वो मेरा क्या है, 0 के बराबर हो गया। अब एक रूल मैंने तुम लोग को पढ़ाया था ना कि ए प्लस ए इक्वल टू 0, जो कि आपका 5th रूल है। ठीक है, उसमें क्या है कि ए प्लस ए जो है वो आपका ए के बराबर है। मतलब सीधा सा है कि यार ए प्लस 0 आपका क्या हो गया, वो आपका ए हो गया। तो ए इक्वल्स टू ए जो है वो आपका प्रूफ हो गया। ये इसको करने के लिए एक चीज जरूर बता देता हूँ, तुम लोगों को रूल्स अच्छे से आएंगे तो तुम इसको परफॉर्म कर सकते हो। रूल्स को अच्छे से याद कर लो कि अगर तुम्हारे पास ये आ रहा है वैल्यू, तुम्हें पता हो कि ए जो है वो इस तरीके का है। अब तुम्हारे पास कुछ जैसे तुम लोगों को यहाँ पे इस तरीके से बोल रहे थे, अब यहाँ पे कुछ तुम सर्किट भी ड्रॉ कर सकते हो। सर्किट ड्रॉ करने के लिए क्या है, मैं तुम लोगों को भी बड़े सर्किट पे नहीं लेके जाऊंगा। अभी तुम लोगों को मैं छोटे से समझाऊंगा कि तुम लोग पहले बेसिक सीख लो कि सर्किट में बेसिक बनाना कैसे है, तुम्हें फिर तुम जो है बड़े पे जाओ। ठीक है, अब तुमने यहाँ पर देखना है कि बेसिकली एंड का सिंबल कैसा होता है, और का सिंबल कैसा होता है, और ये कैसे होता है, हर तुम्हारे पास चैप्टर के उसमें बना हुआ है। तुम्हें प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। सबसे पहले तुम्हारे पास एंड का सिंबल, एंड का सिंबल बनाने के लिए तुम्हारे पास इस तरीके से बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर ए बी क्या आ रहा है, तुम्हारे पास इनपुट क्या थे, 2 थे। ठीक है, 2 इनपुट थे तुम्हारे पास, तो ए तुम्हारे पास ये कनेक्ट हो गया, बी तुम्हारे पास कनेक्ट हो गया। एंड का मतलब हमेशा होता है यू, और बेसिकली ये जो है कितने जाकर है, ये आपका निकल रहा है, जो कि आपका बन क्या रहा है, ये आउटपुट आपका बेसिकली क्या बन रहा है, वाई इक्वल्स टू ए डॉट बी, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका डी के इस तरह समझ लो कि यार ये ऐसे आपका बन जाता है। मगर हम थोड़ा चल लेते हैं और के ऊपर। ठीक है, ये हमारे पास और है, तो ये अब हमारे पास क्या है, तो सब आपने क्या किया है यहाँ पर, यहाँ पे आप सबसे पहले भाई ये थोड़ा सा आपका यू बनता है। ठीक है, यू बनता है और यू बनेगा और यू बनेगा। ठीक है, इस तरीके से कुछ आपका ये और बन जाता है। इसको तुम्हें याद करना होगा, ये चीज याद करोगे तो लॉजिक सर्किट बनाना कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, और फिर आपके पास जो आपका लास्ट नॉट है तो वो ट्रायंगल की फॉर्म में बन रहा होता है। ठीक है, ट्रायंगल की फॉर्म में इस तरीके से।
और नॉट गेट का मतलब क्या होता है कि हमेशा यहाँ पर आपके इस तरीके से एक बनेगा और यहाँ से कनेक्ट होगा। नॉट गेट मतलब जब भी आएगा इस तरीके से आपका बनेगा। तो अब हम अपने जो है मेन टॉपिक जो है हमारा, हम उस पर चल लेते हैं कि भाई वो बताना क्या चाह रहे हैं हमें। ये हमारे पास सबसे पहले क्या है कि भाई हमने सर्किट्स बनाने हैं बूलियन एक्सप्रेशंस को देखकर। ठीक है, y इज इक्वल्स टू ए, मतलब कि आपके पास ए जो था वो निगेशन बी थी, और उसके बाद ए सबसे पहले इसके अंदर क्या परफॉर्म होता है, सबसे पहले इसके अंदर ब्रैकेट वाले जो होंगे वो परफॉर्म होंगे। अब ब्रैकेट वाले जो है वो परफॉर्म क्या होंगे कि हमारे पास ए प्लस डी है। ए प्लस डी का मतलब समझ रहे हो, ए प्लस डी ये मेरा एंड का है, ठीक है, ये ए प्लस डी, ए प्लस डी इस तरीके से हो गया। कैसे बनता है मेरा, मैंने दिखाया था ना वहाँ पे, ऐसे यूं बन रहा था, ठीक है, ऐसे बन गया, और यहाँ से ये ए कनेक्ट हुआ, इधर से डी कनेक्ट हो गया, क्योंकि क्या है यहाँ पर ए और डी। उसके बाद तुम्हारे पास क्या बोल रहा है, ये चीज क्या है, निगेशन। निगेशन में तुम्हें क्या, हमेशा ट्रायंगल और उसके साथ ये यूं होगा। तो ये निगेशन मेरा यहाँ से ए प्लस डी है, ए प्लस डी, ए प्लस डी हो गया। इसके बाद आपने निगेशन का मतलब कि आगे आपने इस तरीके से बना लेना है, ठीक है, ये आपने कर लिया, इतना कर लिया। सेकंड चीज तुम्हारे पास क्या है, सेकंड चीज यहाँ पर ये है कि भाई ए बी सी का मतलब क्या है कि भाई ये आपका ए डॉट बी डॉट सी, मतलब कि ये आपका एंड है। एंड आपका किस तरीके से था, डी के तरह का, मगर ए की इधर क्या है, ए के इधर निगेशन है। तो निगेशन का मतलब क्या है कि आप ट्राइंगल की फॉर्म में बनाओगे। मतलब सबसे पहले आपने ऐसे ट्राइंगल बना लिया, देखो यार, या आपने यूं किया फिर ट्राइंगल बनाया, देन फिर आपने कनेक्ट करके बनाया और इसके अंदर ये कर लिया, बाकी सब सीधा सीधा बनेगा क्योंकि उसके अंदर निगेशन नहीं हो रहा। अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पे बेसिकली हम जो है मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे एंड हो रहा है, तो हम बेसिकली इधर भी डी इस तरीके से बना लेंगे और इसको जाकर क्या कर लेंगे, इसको हम इससे मिला देंगे, इसको भी हम इससे मिला देंगे। ठीक है, मिलाने के बाद जो हमारा मेन बन रहा है वो क्या बन रहा है, ये पूरा y इज इक्वल्स टू, ये हम यहाँ पे लिख देंगे, y इज इक्वल्स टू ए बी सी और ए डी इस तरीके से। अब सोचता हूँ कि भाई तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन। इसका है कि भाई ए बी सी प्लस डी और ये पूरा निगेशन है, मतलब वो तो सिर्फ एक का, ये पूरा का पूरा निगेशन है। सबसे पहले मैं तुम्हें क्या कहा था, आप क्या परफॉर्म करते हो, आप ब्रैकेट परफॉर्म करते हो। ब्रैकेट का मतलब कि ये हमारा सबसे पहले क्या है, और है, और का थोड़ा सा यूं बन जाता है, ठीक है। और हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने सी कर लिया, कनेक्टिंग जो होगी सी और डी है, सी और डी कनेक्ट कर लिया। अब ऊपर हमारे पास एक निगेशन है, निगेशन का मतलब क्या है कि ये सी और डी आ गया। अब हमें हमेशा निगेशन मीन्स नॉट होता है, ये नॉट बनाया, यहाँ पे छोटा सा एक पॉइंटर होगा जो कि हमारा वो आगे की तरफ जाएगा। अब मैं बताऊंगा ये आगे क्या है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, ए बी, ठीक है। तो ए बी बेसिकली क्या है, हमारा ए बी हमारे पास कुछ इस तरीके का है, समझ लो, ये ए बी है, ये ए है मेरा, ये बी है, ठीक है, ये से कनेक्ट हो रहा है। अब ये बोल क्या रहे हैं, ये ए बी सी डी ये पूरा जो है निगेशन में है। तो पूरा निगेशन का मतलब क्या है कि जब मैंने इसको इससे कनेक्ट किया तो पूरा निगेशन, इसको मैं आगे बढ़ाकर यहाँ पे एक ट्रायंगल, जैसे नॉट का क्या होता है ट्रायंगल, और इधर मैं यहाँ पर इस तरीके से एक डॉट लगाकर आगे कर लूंगा कि भाई इधर क्या होगा, एक्स ए बी जो वैल्यू है ये पूरी लिख देंगे आगे, सही है। बस इसको जो है कॉपी पे प्रैक्टिस करना, क्योंकि मैं तुम लोगों को एक समरी लेक्चर्स है ये, तुम लोग कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, इसको प्रॉपर्ली जो है कॉपी पे प्रैक्टिस करो, मैं जैसे वॉइसेस में बता रहा हूँ, मुझे लगता है सर्किट तुम्हें समझ में आ जाएगा। नाउ आगे चल लेते हैं थोड़ा, क्योंकि इसके बाद जो है एक्सप्रेशन के साथ तुमने ट्रुथ टेबल भी बनाना होगा, दिस इज द लास्ट वन। अब सबसे पहले तुम्हारे पास क्या है कि क्यू इज इक्वल्स टू, हमारे पास जो है वो आ गया अपना ए डॉट ए, अपना जो है ए एंड टी, और उसके बाद जो है हमारे पास प्लस ए, ए और बी, और यहाँ पे आपके पास निगेशन आ गया। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले आंख बंद करके तुमने सीधा सीधा कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर ए ले लो, इधर बी ले लो, ठीक है, और तुमने इधर जो है इस तरीके से, क्योंकि ए डॉट बी क्या है तुम्हारा, ए डॉट बी है इस तरीके से, इसका बनता कैसे है, ऊपर एंड का है ऑपरेटर, डी की तरह बनता है, कनेक्ट करा दो ए और यहाँ पे बी, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास जो है ए डी, डी का किस तरीके से बनता है, वो थोड़ा सा मतलब कि समझ लो कि वो थोड़ा सा आपका थोड़ा यूं बनेगा, ठीक है, थोड़ा इस तरीके से बनेगा, तो वहां पे भी क्या आएगा, ए और बी, ठीक है, आ गया। अब आपके पास क्या है, यहाँ पे प्लस हो रहा है, मतलब प्लस का क्या चक्कर है, प्लस का चक्कर ये है कि यहाँ पे भी आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा, यूं आपका बन जाएगा, और ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। मगर अब ये समझ लो कि ये जो आपके पास है ये क्या है, ये आपका निगेशन है। निगेशन का मतलब ये है कि आपका यहाँ पे ट्रायंगल होगा और छोटा सा एक पॉइंटर होगा, इस तरीके से आपका ये बन जाएगा। प्रैक्टिस करो तभी समझ में आएगा ये, वरना ऐसे समझ में नहीं आने वाला। आगे चल लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि यहाँ पे ऊपर तुम लोगों ने बनाना था, सही है, यहाँ पे तुम लोगों को ये दे दिया है, ये दे दिया है, तुम लोगों को सोल्यूशन करके इसका जो है पूरा ट्रुथ टेबल बनाना है। कैसे बनाओगे ये भी अब हम देख लेते हैं। देखो यार, पेपर के अंदर तुम्हारे दोनों तरीके से पूछा जा सकता है,
ठीक है, पेपर में या फिर वो आपसे एक्सप्रेशन पूछ लेंगे या वो आपसे ट्रुथ टेबल का पूछ लेंगे या सिंपल ट्रुथ टेबल भी दे सकते हैं वो आप। ठीक है, अब सबसे पहले आपके पास क्या है, ए प्लस बी, ये आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है। तो आपने इधर जो है क्या कर लिया, अगर ये दिया हुआ नहीं है, ये यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल नहीं लिखा हुआ है, समझ लो, तो तुम्हें क्या पता कैसे चल रहा है कि यहाँ पे प्लस हो रहा है? तुम्हें इस बॉक्स से ये पता चल रहा है, ये जो सर्किट है इससे पता चल रहा है। मैंने ऊपर समझाया है कि अगर ये वाला सर्किट होगा, ये एंड है, थोड़ा सा ऐसे होगा तो ये कौन सा है, ये हमारा कौन सा सर्किट है, ये हमारा जो है और वाला सर्किट है। ठीक है, तो ये भी हमारा और वाला सर्किट है। ठीक है, और सर्किट है तो और किससे होता है, ए प्लस बी। ए प्लस बी, और ये क्या चीज़ है, ये जो यहाँ पे लगी हुई है ये नॉट है। नॉट का मतलब क्या है कि ए प्लस बी और निगेशन इस तरीके से आ जाएगा। अब देखो मैंने सही किया है, हाँ सही बोला है, ए प्लस बी निगेशन। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास ये नहीं है, इधर आपके पास कोई भी नॉट नहीं दिया हुआ, तो क्या ये सिंपल सीधी सी बात है, और की बात हो रही है, ए प्लस बी आपका ये आ गया। तो अब मेरा सीधी सी बात है कि हुआ क्या, अब मेरा टोटल जो वैल्यू है ये आपके पास यहाँ जाकर क्या हुई, क्योंकि ये क्या है, एंड है, एंड का मतलब क्या होता है, डॉट मल्टीप्लाई होता है, तो सीधी मेरी ऊपर की वैल्यू क्या आई है, ए प्लस बी निगेशन और ए प्लस बी। सही है, ए प्लस बी। अब क्या करना है, ये वैल्यू मेरे पास बन गई, ट्रुथ टेबल में डालो, सॉल्व करो। ट्रुथ टेबल का मतलब ये, ए प्लस बी, ए बी कितनी वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल्स हैं। कैसे लिखोगे, 0 1 0 1। ठीक है, या फिर तुम इस तरह भी लिख सकते हो, 0 0 1 1, फिर 0 1 0 1। सही है, उसके बाद तुमने क्या करना है, ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब क्या होता है, याद करो मैंने पहले पढ़ाया था कि भाई जो आपके पास अगर एक भी वन आ जाएगा तो वो आपका क्या होगा, वो ट्रू होगा कंडीशन, वरना फॉल्स होगी। दोनों फॉल्स है तो फॉल्स है, अगर एक कंडीशन भी ट्रू है तो ट्रू है, एक कंडीशन भी ट्रू है तो ट्रू है, तो यहाँ पे दोनों कंडीशन ट्रू ही आएगा। ए प्लस बी लिख दिया, उसके बाद मेरे पास ये लिख दिया मैंने, उसके बाद मेरे पास क्या है, ए प्लस बी निगेशन। इसी को ओपन करूंगा, निगेशन का मतलब क्या है, ए प्लस बी। सही है, ए प्लस बी निगेशन मतलब ये नहीं है कि मैं फिर से इसको सॉल्व करूंगा, मैं देखूंगा ए प्लस बी, मैं फिर से निकालूंगा देन उसका निगेशन करूंगा, नहीं, मेरा ए प्लस बी निकल गया, सिर्फ इसका निगेशन करो। निगेशन का मतलब क्या होता है, जो जीरो है उसको वन कर दो, जो वन है उसको जीरो कर दो। जीरो को मैंने क्या किया, वन कर दिया, वन को जीरो कर दिया, वन को जीरो कर दिया, वन को जीरो कर दिया, ये हो गया। अब क्या करना है, अब पूरा मेरे पास जो है मैं पूरी वैल्यू ले लूंगा, ये पूरा जो मेरे पास था ना, ए प्लस बी निगेशन ए और बी, तो ये बेसिकली क्या है, ये अब मेरा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है मेरा एंड हो रहा है। ठीक है, तो ये मैंने पूरा ले लिया, इसको पूरा ले लिया और मैंने यहाँ पर इसको रख दिया। अब मेरे पास ये दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं, ए प्लस बी जो है निगेशन भी आ चुकी है और ए प्लस बी भी यहाँ पे मौजूद है। इससे मैं क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि ये डॉट है। डॉट का मतलब क्या होता है, डॉट का मतलब है एंड। तो क्या है यहाँ पर, 1 × 0, 1.0 0, 0.1 0, 0.1 0, 0.1 0। तो ये इस तरीके से तुम्हारा पूरा सॉल्व हो जाएगा। लॉजिक ये समझ में आ गए, सर्किट में करना मुश्किल नहीं है, तुम्हें सिर्फ ये समझना है कि ये और है, इसको एंड कहते हैं, ये मेरा नॉट है। सही है, और जब तुम्हारे पास ये इस तरीके से आ जाए तो ये बहुत सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा जो है यहाँ पर हमारा चैप्टर एंड है। सही है, अब हम बेसिकली अपना चले जाते हैं आगे के चैप्टर्स पे। उम्मीद करता हूँ ये तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो चैप्टर 7 है, दिस इज बेसिकली इंट्रोडक्शन टू स्क्रैच। ठीक है, इसको समझाने के लिए अगर मैं छोटी सी फॉर्मेट में तुम लोगों को समझाऊं, क्योंकि ये ज्यादातर अगर समझोगे तो ये तुम लोगों को मुझे करके सिखाना पड़ेगा। ठीक है, मगर फिर भी मैं तुम लोगों को छोटी सी फॉर्मेट में समझा देता हूँ कि स्क्रैच बेसिकली जो है आप दो तरीके से यूज कर लेते हैं। स्क्रैच या फिर तुम ऑनलाइन यूज कर सकते हो या ऑफलाइन यूज कर सकते हो। इंटरनेट पे जाओ, स्क्रैच लिखो, तुम्हारे पास इसको डाउनलोड भी कर सकते हो और इसको ऑफलाइन भी यूज कर सकते हो। ऑनलाइन यूज करो या ऑफलाइन यूज करो, अब इतना समझ लो। तो स्क्रैच बेसिकली हमारे किस काम आती है, स्क्रैच बेसिकली एक वीडियो फॉर्मेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने तुम लोगों को चैप्टर 3 से लेकर चैप्टर 5 का प्रोग्रामिंग पढ़ाई। बहुत ड्राई रन प्रोग्रामिंग है, तो बहुत सारे बच्चे उकता जाते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर कि यार मैं ये क्या पढ़ रहा हूँ, किसी को डाटा टाइप समझ में नहीं आती, किसी को यार आइट्रेशन समझ में नहीं आती, इनिशियलाइजेशन समझ में नहीं आती, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। उसी तरीके से अगर मैं तुम लोगों को एक वीडियो फॉर्मेट में दिखाऊं, फॉर एग्जाम्पल मैं तुम लोगों को पीएससी पढ़ा रहा हूँ, और पीएससी में मैं तुम लोगों को जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यार हुंजा में इतने प्यारे प्यारे माउंटेन्स होते हैं, इतने प्यारी प्यारी जगह है, ये है, मैं तुम लोगों को सिर्फ टेक्स्ट फॉर्मेट में समझाया जा रहा हूँ, तुम लोगों को मजा नहीं आएगा वो पढ़ते हुए। मगर जब मैं तुम लोगों को हुंजा की एक वीडियो दिखाऊंगा ना, कि यार हुंजा देखो कितना प्यारा है, ये देखो वीडियो, तो तुम लोग का क्या होगा, तुम लोग अट्रैक्ट करोगे, तुम्हें शौक पैदा होगा कि यार भाई ये मुझे देखना चाहिए। ये बेसिकली स्क्रैच क्या करता है, स्क्रैच एक बिगनर वे है जिसमें बेसिकली जो है आप, अगर प्रोग्रामिंग बिल्कुल नहीं आती तुम लोगों को, तो तुम लोग बिगनर से स्टार्ट करना चाहते हो तो यहाँ से तुम स्क्रैच से स्टार्ट कर सकते हो, जिसके अंदर तुम लोगों को प्रोग्रामिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। इट्स बेसिकली अ ड्रैग एंड ड्रॉप सर्विस, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे और कुछ भी नहीं करना है। ये बेसिकली यूज किस में होता है, ये बेसिकली जो है हम यूज कर रहे होते हैं यहाँ गेम्स के अंदर, एनिमेशंस के अंदर। ठीक है, ये हमारे जो है हम गेम्स बना रहे होते हैं, वहाँ पे एनिमेशंस बना रहे होते हैं, म्यूजिक्स बना रहे होते हैं, ये सारी चीज़ हम जो है स्क्रैच के ऊपर कर रहे होते हैं। और स्क्रैच बेसिकली सबसे पहले क्या है, स्क्रैच किसने किया था, ये हमारे पास ये जो है फॉर्ट्रेन, फॉर्टेन जो है उन्होंने, फॉर्टेन बेसिकली क्या है, एक फॉर्मूला ट्रांसलेशन है। ठीक है, इतना समझ में आ गया।
बस उसके बाद तुम्हारे पास ये तुम्हारा जो है इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट में तुमने क्या करना है सबसे पहले कि भाई ये 2.0 का तुम्हारे पास है, लेटेस्ट वर्जन है, तुमने यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। स्क्रैच तुम ऑफलाइन भी यूज कर सकते हो, तो तुम सबसे पहले इंटरनेट पे जाओगे, वहाँ स्क्रैच ऑफलाइन फॉर विंडोज लिख देना, तो तुम स्क्रैच को इस तरह से इंस्टॉल भी कर सकते हो। ठीक है। देन अगर हम आगे जाते हैं तो तुम्हें यहाँ पर एक लिंक भी दिया जा रहा है। ठीक है। लिंक किस तरीके से, तो इसको यूज करके तुम ऑनलाइन इस्तेमाल कर सकते हो अपना स्क्रैच वर्जन। तो इसको जस्ट क्लिक आउट करो और तुम्हारा स्क्रैच ओपन हो जाएगा। इंटरफेस देखकर तुम लोगों को बहुत ज्यादा भी वो लग रहा होगा, मगर तुम लोगों को मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले तुम्हारे पास यहाँ पे स्क्रैच दो बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो, एक स्प्राइट्स और एक स्क्रिप्ट्स। स्प्राइट्स क्या होते हैं, ये कार्टून बेसिकली जो है इसका इमेजेस करेक्टर का, या फिर जो भी आप ऐड कर रहे होते हो अपने प्रोजेक्ट के अंदर कार्टून, ठीक है, कोई भी विजुअल आप कर रहे होते हो, इमेज कर रहे होते हो, वो बेसिकली आपका है। कैट बेसिकली क्या है, कैट एक डिफॉल्ट जो है आपका स्प्रिट्स है। ठीक है। स्क्रैच के अंदर ये कैट जो बेसिकली है ना तुम्हारी, ये एक डिफॉल्ट है। इसीलिए यहाँ पे जो है तुम लोगों को स्क्रैच में ये कैट बनी हुई है, ये डिफॉल्ट होती है। सही है। उसके बाद तुम्हारे पास स्क्रिप्ट क्या है। स्क्रिप्ट जो है जब भी तुम गेम या फिर कोई स्टोरी एनिमेशन या कुछ भी बना रहे होते हो, तुम्हें कुछ इंस्ट्रक्शन देते हो वहां पे। इंस्ट्रक्शन क्या दोगे कि भाई जब स्पेस की आप पास कर रहे हो तो आप पेन अप करोगे, आप फिर क्लियर करोगे, फिर आप x 0 y 0 पॉइंट डायरेक्शन इस तरीके से बता रहे हो, बट इस डायरेक्शन में जाना है, क्या एक्स रखूंगा क्या वाई रखूंगा। ठीक है। तो ये पूरा स्क्रिप्ट होता है। स्क्रिप्ट वही है कि आप गाइड कर रहे हो कि भाई किस तरीके से आपने इसको मूव करवाना है। अब ये आपका कुछ एडिटर है, यहाँ पे देख लो कि ये आपका जो है स्प्रिट्स है, और ये आपकी क्या चीज़ें स्क्रिप्ट्स हैं। आप इसको गाइड कर रहे हो कि भाई क्या आपने इसके अंदर करवाना है। ठीक है। स्टेज और स्टेज प्रीव्यू विंडो, यहाँ पे आप बेसिकली आउटपुट देख रहे हो अपने कोड का। आउटपुट क्या देख रहे हो कि आपने एक प्रोजेक्ट रन किया था फिजिकली विंडो के ऊपर। ठीक है। ये बेसिकली आपका मेन वर्किंग एरिया है। सही है। जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आपका स्प्रिट जो है ये आपका मूव कर रहा है और कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहा है। जो आपने इंस्ट्रक्शन किस फॉर्म में दिए हुए हैं, उस फॉर्म में दिए हुए हैं अपने अपने स्क्रिप्ट के फॉर्म में, कि भाई ये यहाँ पे एक्स ओ वाई जो है, एक्स ओ वाई इस तरीके से मूव करेगा, ये इस तरीके से जाएगा। और ये बिल्ली का साइन जो बेसिकली क्या है, ये एक डिफॉल्ट वर्जन है। तुम अगर देखोगे अपना जो तुम्हारा ये स्क्रैच का चैप्टर है, उसके अंदर तुम्हारी कैड बनी हुई होगी। ठीक है। इसके अंदर कुछ कोऑर्डिनेट्स होते हैं जो कि तुम लोगों को पढ़ोगे। एक्स जो होता है हॉरिजॉन्टल और वाई वर्टिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ये बेसिकली डिस्प्ले कर रहा होता है बॉटम राइट आपके कॉर्नर और स्टेज के। ठीक है। पोजीशन बता रहा होता है ये आपको कि भाई कितना उधर जाना है कितना इधर जाना है। सही है। उसके बाद तुम्हारे पास यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे तुम्हारे पास मोशन है कि भाई ये बेसिकली कोड यूज कर रहे होते हैं आप स्प्रिट को मूव कराने के लिए। मोशन जो ब्लॉक होगा वो आप मूव करवाने के लिए यूज कर रहे होगे, ये बेसिकली आप टाइम और एक्शन परफॉर्म कराने के लिए कर रहे होगे। जैसे एग्जाम्पल आप मूव का लिया, टर्न ले रहे हो, गो टू एक्स वाई मतलब कि आपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक है। बाउंस करना है तो वो उस तरीके से। अगर आप फ्लैग के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे फ्लैग्स होते हैं बने हुए। ठीक है। इधर आपको ये जो है ना, ये देखो ये दिख रहा है, ये फ्लैग, ये इवेंट्स है बेसिकली आपके। तो ये बेसिकली जब आप फ्लैग के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको एक स्पेस की जो है ना, आप प्रेस करोगे तो आपका फिर बैकड्रॉप स्विचेस हो जाएंगे। ये इवेंट ट्रिगर है जो कि आपको एक परफेक्ट टाइम और एक्शन बता रहा होता है। साउंड क्या है कि दिस इज यूज टू प्ले साउंड। आप साउंड प्ले कर रहे होते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ये लोगे, ये कोडिंग की तरह ही है। मतलब कि कोडिंग क्या है कि जैसे मैंने तुम लोगों को 3 से लेकर 5 चैप्टर में टेक्स्ट फॉर्मेट में कोडिंग करवाई थी, बहुत बोरिंग लग रही थी। अब तुम लोगों को थोड़ी सी विजुअल रिप्रेजेंटेशन और इस तरीके से इमेज रिप्रेजेंटेशन करके तुम लोगों ने कोड बनाने नहीं है, जस्ट तुम लोगों ने स्क्रिप्ट जो है उनको लगानी है यहाँ पर, और प्रॉपर्ली तुम्हारा जो है रन होता जाएगा। तुम्हारा जो है ना वो जो अपना स्प्रिट है वो रन होता जाएगा वहाँ पे। ये तुम्हारी सारी जो ये चीज़ जो ये बता रहे हैं प्ले साउंड, ये सब तुम्हारी स्क्रिप्ट्स हैं। ठीक है। कि प्ले साउंड करो, ड्रम का प्ले साउंड करो 0.25 पर, बीट्स लगाओ, प्ले करो नोट। ठीक है। लुक कंट्रोल सेंसिंग, ये क्या है आपके पास, ये सारे कोड के वो है स्क्रिप्ट्स हैं कि भाई ये आपका यूज हो रहा है अपीयरेंस चेंज करने के लिए स्प्रिट का अपीयरेंस चेंज करोगे तो लुक देख लो। कंट्रोल बेसिकली क्या कहता है, एक्शन, ये सब के लिए ये बेसिकली सेंस करेगा कि अभी क्या हैपन हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे कॉस्ट्यूम है आपका, कॉस्ट्यूम बेसिकली ये अपीयरेंस होगी, ये जो बेसिकली आपका जो ये कैट डिफॉल्ट जो स्प्रिट्स है इसकी अपीयरेंस होगी कि भाई आप इसका कपड़ा कैसा रखना चाहते हो, आप इसका कलर कैसा रखना चाहते हो, आप टेक्स्ट क्या रखना चाहते हो, आप नीचे अपना नाम लिखना चाहते हो, ये सारा जो आपका है ये कॉस्ट्यूम टैब्स है। ठीक है। साउंड टैब भी इसके अंदर मौजूद है। ये स्प्रिट का बेसिकली एक वन साउंड होगा। जैसे तुम भाई इसके अंदर क्या कर सकते हो, साउंड कोई भी डाल सकते हो, एडिट कर सकते हो साउंड को। ठीक है। कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे तुम्हारे पास कर्सर टूल्स अवेलेबल होंगे जो कि बेसिकली आप डिलीट कर सकते हो। सही है। कट कर सकते हो, डुप्लीकेट भी कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। अब ये आपको वही सारी स्क्रिप्ट्स बता रहे हैं कि भाई ड्रैग एंड ड्रॉप आप स्क्रिप्ट एरिया को कर सकते हो, ये सारी चीज़ें इधर है। ये इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आपके पास ये कुछ जो है कोऑर्डिनेशन है कि स्क्रैच बेसिकली जो है वो 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। 2 डायमेंशन है आपके पास। 2 डायमेंशन का मतलब क्या है कि भाई एक्स पोजीशन और वाई पोजीशन पर है आपका। लोकेशन आपने एक स्टेज पे बतानी है, तो एक्स पोजीशन की जो वैल्यू होगी वो हॉरिजॉन्टल लोकेशन पे आपकी जाएगी, और वाई पोजीशन जो है वो वर्टिकल उस पे जाएगी। ठीक है। इतना समझ लो। अब ये आपके पास कुछ कमांड इन्होंने बताया हुआ है कि ये बेसिकली आप जब इसको क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये इवेंट है आपके पास। ब्लू में जो भी चीज़ होगी वो आपके पास मोशन है, ये सारी चीज़ें कंट्रोल होगा आपके पास। थोड़ा सा लाइट येलो में जो है कंट्रोल कर रहा है आपका। और ये थोड़ा पर्पल जो होगा वो साउंड है आपका।
ठीक है, ये बेसिकली थोड़ा जो है, और पर्पल बोल रहा हूँ, ये पिंक कलर का है, ये पिंक जो है वो साउंड होगा, पर्पल आपका लुक्स में होगा। ये सारे स्क्रिप्ट आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो जब तक इसको तुम लोग डाउनलोड नहीं करोगे, मैं भी डाउनलोड कर नहीं सकता, वरना तुम लोगों को डिटेल में समझाता। आप लोग अपने पास इंस्टॉल करें इसको, दोनों वर्जन अवेलेबल है। आपके बुक के अंदर भी लिंक मौजूद है, वहां से भी इंस्टॉल कर सकते, इंस्टॉल किया तुम लोग डायरेक्ट आ सकते हो, वरना तुम लोग उधर छोड़ दो। सिंपल डायरेक्ट लिखो स्क्रैच ऑनलाइन, ऑनलाइन लिखोगे तो डायरेक्ट तुम जो है यूज कर सकते हो वहाँ पे ऑनलाइन इंटरनेट से। अगर तुम लोग को इंस्टॉल करना है तो सिंपल स्क्रैच ऑफलाइन फॉर विंडोज लिखो, वहां से हो जाएगा, और इसको परफॉर्म करो। लुक्स देख लो, पेन बेसिकली आप यूज कर सकते हो, भाई डाउन आप इस तरीके से। ठीक है, आप किस तरीके से ऐड और मूव करवा सकते हो अपने स्प्रिट्स को। ठीक है, ये तब तक समझ में आएगा जब तुम इसको परफॉर्म करोगे, और मैं भी तुम्हें परफॉर्म करवा नहीं सकता। ये सारी चीज स्प्रिट्स को परफॉर्म कराने वाली है। कैसे साउंड को प्ले कर सकते हो, ये सारी चीजें हैं तुम्हारी। ठीक है, मल्टीपल स्प्रिट्स भी आपके यहाँ पे बन सकते हैं। मतलब कि एक स्प्रिट तो ये तो डिफॉल्ट होता है तुम्हारा, ये आई बना हुआ है ना, ये डिफॉल्ट है, मगर तुम एक और स्प्रिट भी बना सकते हो अपना। ठीक है, तो ये तुम्हारा जो है प्रॉप जो है, स्क्रैच का चैप्टर एंड हो गया। स्क्रैच में इतना कोई खास कुछ भी नहीं था, जस्ट जो है आपको सिंपल सा मतलब स्क्रैच रिलेटेड समझा रहे थे कि ओपन सोर्स है, और किस तरीके से आप जो है डिफॉल्ट अपने कैट को जो है, कैट बेसिकली आपकी स्क्रिप्ट है, तो इसको आप जो है स्क्रिप्ट को देकर कैसे आप इसे मूव करवा सकते हो, कैसे ये प्रोग्रामिंग एक विजुअल बेस पर होगी। ये सारी प्रोग्रामिंग है कि आप इसको लुक कैसे करवाना है, मोशंस कैसे करवाना है। ठीक है, और आपको इसको किस तरीके से, मतलब कि किस एंगल में, एंगल जो बेसिकली इसका होता है एक्स और वाई, ये 2D होता है एक्स और वाई पे। ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के उसमें आप इसको मूव करवा सकते हो। और फिर ये आपको मतलब कि आप इसको लुक्स कैसे करवाओगे, ये सारे आपके जो स्क्रिप्ट्स हैं मतलब प्रोग्रामिंग के हैं। और ये आपको एक ना वीडियो फॉर्मेट में है, कि अगर आपको बिल्कुल प्रोग्रामिंग नहीं आती ना, तो आप इसको थोड़ा सा सीख सकते हो कि कैसे ये काम करना है। मतलब एक बिगनर लेवल, और बिगनर से क्या बिल्कुल आसान लेवल पे, आप जैसे कोडिंग नहीं करना चाहते तो पहले अगर ये सीखना चाहते हो, स्क्रैच को पहले सीख लो। कंट्रोल कैसे करना है तुमने, इमोशंस कैसे करने हैं, इवेंट्स कैसे करने हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर है। तो उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को ये लास्ट जो 2 चैप्टर्स हैं समझ में आए होंगे। ठीक है, इसको अच्छे से वॉच करो, और तुम्हें मेरी सारी वीडियो जो बेसिकली ये कंप्यूटर की है, मैट्रिक की, तुम लोगों को प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगी, जाकर देख लो, कराची एजुकेशन न्यूज़ के। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियोस पसंद आई होंगी। इंशाल्लाह फिर वीडियो से हाजिर होगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।